मॉर्निंग 6 क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 15 स्टार्ट करा रखा है, एयर। ठीक है, हमने इसमें एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें इंक्लूड होती है, जिसमें हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि कितनी कितनी परसेंट होती है। और नेक्स्ट मैंने आपको ये डायग्राम पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए भी दिया था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में हमने रीड कर ही लिया था कि सबसे इम्पोर्टेंट गैस होती है हमारे जो एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए रेस्पिरेशन में काम आती है, फोटोसिंथेसिस में काम आती है। ठीक है, कंजप्शन मतलब हर चीज़ को बर्न करने में हेल्प करती है। और हमने इसका कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट भी कर लिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स। Green plants manufacture their food in the presence of carbon dioxide, water and sunlight through the process of the photosynthesis। तुम्हें पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स यूज में लेते हैं किसके मैन्युफैक्चर में? फूड बनाने के में। ठीक है, फूड बनाते हैं कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। देखो इसकी इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में? यहाँ पे सनलाइट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरो, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड बनता है, फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है और ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। द प्लांट पार्ट्स दैट आर नॉट ग्रीन कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लोरोफिल वाले पार्ट से ही लीव्स अपना फूड मेक कर पाती है। तो जो नॉन ग्रीन प्लांट है फूड मेक नहीं कर पाएगा। क्लोरोफिल हेल्प्स द प्लांट पार्ट टू ट्रैप सोलर एनर्जी एंड फिक्स द कार्बन प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, इसलिए क्लोरोफिल क्या करती है? ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। जो क्लोरोफिल होता है लीव्स में वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीव्स में जो स्टोमेटा होता है उनके थ्रू एंटर करती है। और वाटर, वाटर कैसे? रूट से एब्जॉर्ब होता है वाटर, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल मिल के फूड प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। स्टडी द रिएक्शन of photosynthesis and respiration, you will realize that respiration and photosynthesis are contrary to each other। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एक दूसरे की कॉन्ट्रेरी है। कॉन्ट्रेरी कैसे? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनी है वो हमारे रेस्पिरेशन में काम आएगी, और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो फोटोसिंथेसिस में काम आएगी। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन में वो फोटोसिंथेसिस में यूज आ रही है। और प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है वो रेस्पिरेशन में काम आता है। द साइकिल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग देयर बैलेंस इन द एटमोसफियर। इस प्रकार इन दोनों से जो ये साइकिल चलता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, उससे एटमोसफियर में इन दोनों का बैलेंस बना रहता है। एनी अनडिजायरेबल ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे सच एज डिफॉरेस्टेशन और एक्सेसिव यूज ऑफ फ्यूल्स डिस्टर्ब्स देयर बैलेंस इन एटमोसफियर। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, जैसे डिफॉरेस्टेशन, जैसे जंगलों की कटाई कर रहे हैं, फ्यूल्स के कारण, फ्यूल जिससे इनका एटमोसफियर में बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। सच एक्टिविटीज़ लीड टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड स्टिमुलेंस रिलीज ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस। जिससे क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो एक्सेस में बढ़ रही है, जिससे एटमॉस्फेयर में इम्बैलेंस हो रहा है। नेक्स्ट गैस पढ़ते हैं हम, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। इट इज इम्पॉर्टेंट टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड रिक्वायर नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ। तुम्हें पता ही है ये वेरी इंपॉर्टेंट गैस है ये भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि प्लांट और एनिमल्स को नाइट्रोजन क्यों जरूरी है? इनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो प्रोटीन्स बनता है वो नाइट्रोजन से ही बनता है। प्रोटीन्स विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ नाइट्रोजन। क्योंकि जो प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक फूड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नाइट्रोजन से बनता है। प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल। और प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करते हैं नाइट्रोजन को? सॉइल से, क्योंकि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एयर इज फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स इन द सॉइल।
क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर की उसको पहले नाइट्रेट्स में चेंज किया जाता है, ठीक है, फिर सॉइल के थ्रू उसको लिया जाता है। देयर आर मैनी वेज इन विच द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज फिक्स्ड फॉर प्लांट टू मेक यूज टू नाइट्रोजन। कई तरीके हैं जिससे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में चेंज होती है और उसे फिर प्लांट्स लेते हैं। फार्मर्स फुलफिल द नाइट्रोजन डिमांड ऑफ प्लांट्स बाय अप्लाइंग द नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या फार्मर्स होते हैं, वो कैसे नाइट्रोजन की डिमांड को पूरी करते हैं, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर को यूज करके, जैसे यूरिया वगैरह, ठीक है। एनिमल्स कैन नॉट यूज